नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में लेकर उपस्थित हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा एक छोटा सा फाइलम है जिसमें सबसे कम स्पीसीज की संख्या इसमें सम्मिलित की गई है। टीनोफोरा को एनिडेरिया भी कहते हैं। टीनोफोरा का दूसरा नाम है एनिडेरिया। एनिडेरिया भी कहा जाता है, ठीक है। और शब्द सबसे पहले यह नाम जो टीनोफोरा है किसने दिया? द टीनोफोरा नेम गिवन बाई इचियोबोल्ट। इचियोबोल्ट ने सबसे पहले नेम टीनोफोरा दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कॉमनली नोन, जो टीनोफोरा को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है दोस्त? टीनोफोरा को सामान्य रूप से सी वालनट, समुद्री अखरोट भी कहा जाता है, अथवा अथवा कॉम्ब जैली, इसे कंगक जैली भी कहते हैं। और इसका जो तीसरा नाम है सी गूजबेरी, गुजबेरी के नाम से भी, समुद्री गुजबेरी के नाम से भी यह जाना जाता है। तो समुद्री अखरोट, कंगक जैली और समुद्री गुजबेरी के नाम से भी यह जाना जाता है। सामान्य रूप से इसका नाम है टीनोफोरा को, ठीक है। देखिए अगला खास बात क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि दीज आर नोन फॉर ब्यूटी एंड डेलिकेट्स। यह किसके लिए जाना जाता है? टीनोफोरा। तो टीनोफोरा हम आपको बता दें, टीन, आप जानते हैं, नाम सुने होंगे, टीन एज मतलब कम उम्र के बच्चे, ठीक है। टीनी बॉय, टीनी गर्ल्स, ठीक है। तो ये सुंदर तो होते ही हैं। तो ये टीनोफोरा, आप समझिए कि टीनोफोरा जो है अपनी सुंदरता और कोमलता के लिए जाना जाता है। इसमें जो है जितने भी स्पीसीज हैं सुंदरता और कोमलता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्त, क्या है कि ऑल एनिमल्स आर, सभी जंतु जो होते हैं टीनोफोरा के सदस्य के, आर मैराइन, समुद्री होते हैं। यानी मैराइन मतलब लवड़ी, एंड पेलाजिक, पेलाजिक मतलब समुद्री। ये आप जानते हैं कि अगर वो मैराइन में पाए जा रहे हैं तो मैराइन जो है खारा वाटर कहाँ होगा भाई? ये तो समुद्र में ही होगा। तो मैराइन एंड पेलाजिक होते हैं। और एक बात कि फ्लोट ऑन सी सरफेस, ये संघ के जो जंतु होते हैं मजा लेते हुए तैरते हैं समुद्र के तल पर। फ्लोट ऑन सी सरफेस, मजा लेते हुए तैरते हैं, ठीक है, समुद्र के तल पर। अब अगली खास बात क्या है, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस फाइलम से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज का क्या है कि सोज बायोलुमिनेसेंस, सोज बायोलुमिनेसेंस। और यह क्या प्रदर्शित करता है दोस्त? इस संघ के जंतु जैव संदीप्ति। और यह जैव संदीप्ति क्या है, कैसे आप समझेंगे कि यह जैव संदीप्ति जो होता है बायोलुमिनेसेंस, प्राणियों के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन जब होता है तब उसे हम कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। और यही इस जो फाइलम का मुख्य कैरेक्टर है, यह इस फाइलम का मुख्य कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बायोलुमिनेसेंस। अगला पॉइंट्स क्या है दोस्त कि सोज सॉलिटरी, ये कैसा होता है? एकल होता है, ठीक है, समूह में झुंड बनाकर नहीं चलता है। इस संघ के जंतु भी शेरों की तरह चलते हैं, अकेले चलते हैं। सॉलिटरी कंडीशन सोज, ये सॉलिटरी कंडीशन प्रदर्शित करता है। एंड मोटाइल, और ये कैसा होता है? चल होता है, गतिशील होता है, ठीक है। फिक्स नहीं होता है कि एक जगह यह फिक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। अगली खास बात क्या है कि निमेटोब्लास्ट आर अब्सेंट अथवा निमेटोसिस्ट आर अब्सेंट। इसमें निमेटोसिस्ट, देखिए टेंटिकल्स के ऊपर निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं। आपको पता है कि हाइड्रा भी आपने पढ़ा था, हाइड्रा का जो टेंटिकल्स होता है वो हालो होता है, लेकिन यहाँ पर जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं वो सॉलिड होते हैं। और इसकी टेंटिकल्स पर निमेटोब्लास्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ खास बात ये है कि यहाँ पहले जो समझिए आप, निमेटोब्लास्ट आर अब्सेंट, निमेटोब्लास्ट इसमें अनुपस्थित होता है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड, जिसके कारण इसे एनिडेरिया भी कहा जाता है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एनिडेरिया, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि दे आर कॉम्बजैली, इसे कॉम्बजैली के भी नाम से जाना जाता है। कॉम्बजैली होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 8 कॉम्ब प्लेट। किसके कारण? क्योंकि इसमें 8 कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 8 कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। और इस कॉम्ब प्लेट का काम क्या होता है तो हम आपको बता दें दोस्त, कॉम्ब प्लेट्स हेल्प इन दियर मूवमेंट इन वाटर। इसकी कॉम्ब प्लेट जो होती है इसके तैरने में सहायता करती है, ठीक है। और एक बात देखिए, समझिए, इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में दियर कॉम्ब प्लेट, इसकी जो कॉम्ब प्लेट होती है 8 सूर्य के प्रकाश में गिव देती है द इफेक्ट ऑफ रेनबो, एक इंद्रधनुष की तरह संरचना बनाती है। जैसे रेनबो में आप जानते हैं बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला आपने सुना होगा,
ठीक है, या विबग्योर आपने नाम सुना होगा, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर ये 7 रंग ये देता है। अगली खास बात क्या है देखिए, बॉडी फॉर्म, इसका जो शरीर का रूप होता है किस किस रूप में यह पाया जाता है, तो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल अथवा पियर शेप्ड होता है। स्फेरिकल गोलाकार अथवा सिलेंड्रिकल होता है, अथवा पियर नाशपाती के आकार की इसकी बॉडी की, शरीर की रचना होती है। बॉडी इज, अगला पॉइंट क्या है कि बॉडी इज सॉफ्ट, मुलायम होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है इसकी बॉडी, जेली लाइक हैविंग, और इसमें जेली लाइक सब्सटेंस होता है, हैविंग बाई रेडियल सिमेट्री। यह भी बात आपको ध्यान देना दोस्त कि इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है किस प्रकार की बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यह भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली खास बात क्या है देखिए जरा दोस्त कि विथ टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो शरीर होता है किस लेवल का बना होता है, तो टिश्यू ग्रेड लेवल का बना होता है दोस्त। टिश्यू ग्रेड लेवल का आपने सिलेंट्रेटा में भी देखा था, उसका सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का भी शरीर टिश्यू ग्रेड लेवल का बना था, जबकि पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। और इसकी अगली खास बात क्या है कि एनिमल्स आर टिप्रोब्लास्टिक, ये जंतु कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। अगली खास बात क्या है कि डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, इसमें जो पाचन की क्रिया है वह किस प्रकार की होती है, तो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होती है कोशिका के बाहर, देन इंट्रासेलुलर तब कोशिका के अंदर, जिस तरीके से आपको मैंने हाइड्रा में पढ़ाया था कि पहले जो है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, एंड आफ्टर देन सेल्स में होता है। अगली खास बात क्या है कि एनिमल्स आर कार्निवोरस, एनिमल्स आर कार्निवोरस, और इस संघ के जो जंतु होते हैं टिनोफोरा के सभी मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। और एक अगली खास बात यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको हाइड्रा पढ़ाया था तो उसमें 6 से 10 तक टेंटिकल्स पाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या बात है, ए पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड, एक जोड़ा मतलब कितने, 2, एक पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड, और लॉन्ग लंबी होती हैं और सॉलिड मतलब ठोस होती हैं, ये हालो नहीं होती हैं, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। इसमें जो टेंटिकल्स पाई जाती हैं 2 पाई जाती हैं, और वो लॉन्ग होती हैं और सॉलिड होती हैं दोस्त, ठीक है। अगला पॉइंट्स क्या है कि लोकोमोशन, इसमें जो लोकोमोशन होता है, गमन होता है, टेक्स प्लेस बाय 8 सिलियरी कॉम्ब प्लेट्स, इसमें जो लोकोमोशन होता है 8 सिलियरी कॉम्ब प्लेट की सहायता से होता है। अभी मैंने बताया था कि 8 कॉम्ब प्लेट इसमें पाई जाती है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। अगली खास बात क्या है कि स्केलेटल, कंकाल, एक्सक्रीटरी उत्सर्जन अंग, इरिस्पायरेटरी श्वसन अंग, श्वसन तंत्र सिस्टम्स आर एब्सेंट, इसमें स्केलेटन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम ये तीनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगली खास बात क्या है इसे देखा जाए, इन प्लेस ऑफ निमेटोसिस्ट, यहाँ अब सबसे ध्यान देने वाली बात है, इसमें निमेटोसिस्ट के स्थान पर स्पेशल सेल्स, लासो सेल्स, यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा दोस्त, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लासो सेल्स, ठीक है। इन प्लेस ऑफ निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट के स्थान पर स्पेशल सेल्स, लासो सेल्स प्रेजेंट, इसमें लासो सेल्स पाई जाती है, विच हेल्प इन कैचिंग द प्रे, किसमें सहायता करती है कि प्रे मतलब शिकार को कैच करने में, पकड़ने में, शिकार को पकड़ने में, एंड ऑफेंस एंड डिफेंस, और सुरक्षा में भी यह काम करती है। अब आप सोच रहे हैं कि लासो सेल्स क्या है, मैं आपको समझाता हूं लासो सेल्स क्या है। जैसे आपने हाइड्रा में पढ़ा था भाई, हाइड्रा देखिए जरा, ये आपने हाइड्रा ये टेंटिकल्स पढ़ा था, ठीक है। अब हाइड्रा के ऊपर आपने देखा था निमेटोब्लास्ट थे, यहाँ पर निमेटोसिस्ट थे, निमेटोब्लास्ट यहाँ पर इसके टेंटिकल्स पर, तो अब ये यहाँ पर निमेटोब्लास्ट नहीं होते हैं, इसी निमेटोब्लास्ट के स्थान पर पाए जाते हैं यहाँ पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं छोटी छोटी सी, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं लासो सेल्स, और ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। यह संरचना है किसका, प्लीरोब्रैकिया का। प्लीरोब्रैकिया में आप देख रहे हैं कि 2 यह जो संरचना है बड़ी सी, ये टेंटिकल्स हैं एक जोड़ी, और इस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, लासो सेल्स कहलाती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि 8 जो है कॉम्ब प्लेट भी है, 8 इसमें कॉम्ब प्लेट भी है, ठीक है, प्लीरोब्रैकिया। अगली खास बात क्या है कि ऑल एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल, सभी जो जंतु होते हैं कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, अथवा इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट अर्थात द्विलिंगी होते हैं कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एक ही जंतु पर होते हैं। अगली खास बात क्या है कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड,
केवल और केवल बहुत शौकीन होते हैं लैंगिक जनन करने के लिए। इसमें केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल के द्वारा यह जनन नहीं करते हैं दोस्त। अगला पॉइंट क्या है कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वह बाह्य प्रकार का होता है, एक्सटर्नल होता है, शरीर के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और डेवलपमेंट, इसका जो विकास होता है कैसे होता है, इज ऑफ इनडायरेक्ट टाइप, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें थ्रू द लार्वा कंडीशन, इसमें लार्वा कंडीशन होती है। और इसका लार्वा आप ध्यान रखिएगा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लार्वा, ठीक है। लार्वा इसमें कौन सा होता है, सीडीपिड लार्वा होता है। कौन सा लार्वा दोस्त, सीडीपिड लार्वा। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सीडीपिड लार्वा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो टिनोफोरा अथवा एनिडेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एनिडेरिया, समझ रहे हैं, निडेरिया नहीं कह रहे हैं दोस्त, टिनोफोरा अथवा एनिडेरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अर्थात इसका लार्वा का नाम है सीडीपिड लार्वा। इसमें क्लीवेज किस प्रकार का होता है, विदलन होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक होता है। आप सोच रहे होंगे कि बार बार होलोब्लास्टिक शब्द आता है, होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है। विदलन अर्थात जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर जो डेवलप होता है जंतु पूरा, तो जाइगोट पूरा का पूरा बदल जाता है, उस जंतु को बनाने में बदल जाता है, कोई भी पार्ट्स नहीं बचता है, जिस कारण से होलोब्लास्टिक कहा जाता है। अगली खास बात क्या है कि मसल्स आर मोर डेवलप देन सिलेंट्रेटा। इसकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं दोस्त, ज़्यादा विकसित होती हैं किसकी तुलना में, सिलेंट्रेटा की तुलना में, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि नर्व सेल्स आर मोस्टली प्रेजेंट। इसमें नर्व सेल्स पाई जाती हैं टूवर्ड्स ओरल इंड, किस छोर पर, मुख वाले छोर पर, ओरल इंड पर पाई जाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट्स क्या है कि रीजनरेशन, पुनरुद्भवन एंड पीडोजिनेसिस। पीडोजिनेसिस आप समझिए, पीडोजेनेसिस किसे कहते हैं कि जब एक खंड टूट जाए, बड़ा खंड, और दो छोटे छोटे खंड ये फिर से बना दें, तो इस क्रिया को कहते हैं पीडोजेनेसिस। जैसे आपने चट्टानों में पढ़ा होगा कि पीडोजेनेसिस, वेदरिंग, समझ रहे हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पर कि पीडोजेनेसिस और इसमें रीजनरेशन की जो क्षमता होती है नॉर्मली फाउंड, सामान्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है, टिनोफोरा इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास। टिनोफोरा को दो क्लास में बांटा गया है। दोनों क्लास कौन है, आपके सामने हैं। टेंटाकुलाटा पहला क्लास है, टेंटाकुलाटा दूसरा है न्यूडा, ठीक है। टेंटाकुलाटा और न्यूडा दोनों ये क्लास हैं। टेंटाकुलाटा अब जान रहे हैं किसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया, टेंटिकल्स के आधार पर, तो टेंटिकल्स हैं टेंटाकुलाटा, समझ रहे हैं। तो जैसे टेंटाकुलाटा में प्लूरोब्रैकिया और सिस्टम का दूसरा का नाम है वीनस गर्डिल। वीनस गर्डिल के नाम से भी जाना जाता है, यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूडा में कौन आता है, जैसे बिरोई, बिरोई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं दोस्त, बिरोई। और इसका दूसरा नाम है स्विमिंग आई ऑफ कैट, बिल्ली की तैरती आंखें, बिल्ली की तैरती आंखें। तो दोस्त हम आपको बता दें, आप इसी तरह से हमारे इस चैनल पर वीडियो पाते रहेंगे। चलिए दोस्त, आज की हमारे इस वीडियो में बस यहीं तक। ओके, थैंक